साथियों, हम लोग सुशील जी के गन्ने के खेत पर आ गए हैं और सुशील जी इतने अभी हम लोग पहले कभी नहीं मिले थे इनको, कहीं से कोई बहुत सहयोग इनको नहीं मिला, लेकिन ये इतने जानकार किसान हैं कि प्राकृतिक खेती का अभी इनके द्वारा जीवामृत, घन जीवामृत और बीजामृत का उपयोग नहीं किया जा रहा है। आज मैं इनको बताने जा रहा हूँ कि सुशील जी आगे से आप इसमें सिंथेटिक यूरिया, जी सर। डीएपी आप न डालिए। जी सर। आपके घर में जो पशु हैं उनका 1 किलो गोबर, जी 10 किलो गोबर, 10 लीटर गोमूत्र जी सर। और 1 किलो किसी दाल का बेसन जी और 1 किलो आप ले लीजिए गुड़, और ऐसी जगह की मिट्टी पेड़ के नीचे की जहाँ पे खाद न पड़ी हो, ना पड़ी हो, और उस मिट्टी को आप 100 लीटर पानी में गोबर, गोमूत्र, बेसन और गुड़ को डालकर 7-8 दिन के लिए जीवामृत बना के आप उसको सुबह शाम डुलाते रहें, जिससे उसमें जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनकी संख्या बढ़ जाए। उसको घुमाने के बाद 7वें दिन आप देखेंगे कि आपका जो जीवामृत है वो उसमें एक महक आएगी और शरबत की तरह बन जाएगा। आप सिंचाई के साथ इसको नालियों में चला दीजिए या इसके ऊपर आप चला दीजिए। एक तो ये विधा होगी। दूसरी, प्राकृतिक खेती की सबसे बड़ी विधा है मल्चिंग। अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने इतने अच्छे ढंग से जितनी गन्ने की पत्ती थी उसकी पूरी की पूरी मल्चिंग कर दी है यहाँ पे, और ये इनके नीचे देखिए ह्यूमस बन रहा है। ये जैसे जैसे ये इसके नीचे आप यहाँ देखिए, जी सर, केचुआ आपका बन रहा है। ये जो जमीन है पूरी तरह से कवर्ड है, सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए यहाँ खरपतवार भी नहीं है। देखिए, जो चीज आपने नहीं जहाँ कवर किया था वहाँ खरपतवार आ गया। तो पूरा 100% हम इसको ढक दें और पानी के साथ जीवामृत चलाते रहें। ये पूरी तरह से सड़कर ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाएगा। ह्यूमस सूक्ष्म जीवाणुओं का भोजन है। सूक्ष्म जीवाणु पौधे की जड़ों के आसपास रह के जमीन के अंदर मिट्टी में या हवा में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश या सूक्ष्म तत्व, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम जो भी जरूरत होती है वो इनको कन्वर्ट करके देते हैं। तो सबसे बढ़िया है कि हम, धरती हमारी कहती है कि आप मुझे ढक कर रखो, मुझे किसी तापमान और इन सब से बचा के रखो। तो मैं आपको, मुझे कुछ मत दो, बाहर की कोई चीजें मत दो, जो मुझसे पैदा कर रहे हो, जो तुम्हें उपयोग की चीजें हैं उसको ले लो, और इसके बाद हमें जो भी पत्तियां हैं, फसल अवशेष हैं, डंठल हैं, सब मुझे दे दो। तो सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण आप देख सकते हैं सुशील जी के खेत में। इन्होंने मल्चिंग किया और इसका परिणाम निकल रहा है। साथियों, आज गन्ने के खेत में बहुत बड़ा प्रकोप है टाप बोरर का, लेकिन एक भी तितली या एक भी कीड़ा इनके खेत में अभी तक नहीं है। तो मैं इसके लिए बधाई देता हूँ सुशील जी को कि इन्होंने बहुत ही बढ़िया से प्राकृतिक खेती की ये तकनीक अपनाई है। धन्यवाद।